कांग्रेस खाता में कैथल के सभी 4 विधानसभा सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। कैथल का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इस बार यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें हरियाणा का अगला जिला यमुनानगर के 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाता में 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यमुनानगर में इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। यमुनानगर का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर से 2-2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें हरियाणा का अगला जिला पलवल में 3 विधानसभा का सीट है और पलवल का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल जो निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस के खाता में यहाँ के सभी 3 विधानसभा सीट इस बार जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं पलवल में बीजेपी और ओम प्रकाश चौटाला के पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें हरियाणा का अगला जिला पंचकुला के 2 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे देखें तो यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं पंचकुला में अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। पंचकुला का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार बराबरी का सीट 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें टीम सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे करके भेजा है, उसमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के खाता में 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में 3 सीट, तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ओम प्रकाश चौटाला के पार्टी के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं फरीदाबाद में जो अदर पार्टियां हैं वह सभी का सुपड़ा साफ हो चुका है। फरीदाबाद का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें यहाँ पर कांग्रेस की बढ़त देखने को मिल रहा है विधानसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ बात करें हरियाणा का अगला जिला रोहतक के 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे देखें तो यहाँ पर इस बार रोहतक में बीजेपी इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। तो वहीं रोहतक के सभी 4 विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस इस बार लीड करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें हरियाणा का अगला जिला सिरसा के 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं सिरसा में जो ओम प्रकाश चौटाला का पार्टी है, जिसका गठबंधन मायावती के साथ है, उसके खाता में इंडियन नेशनल लोकदल के खाता में सबसे ज्यादा सीट 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें हरियाणा का अगला जिला भिवानी के 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट सर्वे देखें तो बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भिवानी में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल का खाता नहीं खुल रहा है, तो वहीं यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाता में भिवानी में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। भिवानी का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस की बढ़त देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं, हम लोग हरियाणा के 90 में से 32 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि बीजेपी के खाता में 7 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाता में 20 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला का पार्टी, जिसका गठबंधन मायावती के पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ है, उसके खाता में इंडियन नेशनल लोकदल के खाता में 3 सीट, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाता में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अभी तक हम लोग हरियाणा के जितने भी विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, उसमें बीजेपी से कांग्रेस 13 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें हरियाणा का अगला जिला गुड़गांव के 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो इस बार गुड़गांव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि गुड़गांव के 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी, तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं गुड़गांव में इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ बात करें हरियाणा का अगला जिला मेवात के 3 विधानसभा सीटों के ऊपर इस बार जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से लीड करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं मेवात में बीजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें हरियाणा का अगला जिला कुरुक्षेत्र के 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाता में 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है।